आ रही है, आप दोनों बने रहिए। दिल्ली ब्लास्ट पर एनआईए के सूत्रों के हवाले से ये जानकारी सामने आई कि पूरे इस हमले का ये पर्दाफाश होता हुआ नजर आ रहा है, जहां हमास और आईएस की तर्ज पर ड्रोन अटैक का प्लान किया गया था। आतंकी उमर और बिलाल ने ये पूरा प्लान तैयार किया था। सूत्रों के हवाले से जो जानकारी सामने आई उसमें ड्रोन अटैक के लिए पेशेवर टेक्निकल एक्सपर्ट से भी मदद ली गई थी। ये एनआईए के सूत्रों के हवाले से जानकारी सामने आई है। जो ब्लास्ट हुआ उससे पहले हमास और आईएस की तर्ज पर ड्रोन अटैक का भी प्लान था। आतंकी उमर और बिलाल ने ये पूरा प्लान तैयार किया था, हालांकि वो सफल नहीं हो सका। ड्रोन अटैक के लिए पेशेवर टेक्निकल एक्सपर्ट्स की भी मदद ली गई थी, हालांकि वो सफल नहीं हो सका। अगर ये हमला हो जाता, दीपक हमारे साथ लगातार बने हुए हैं, अमित हमारे साथ लगातार बने हुए हैं और ये जानकारी लगातार सामने आ रही है। तो दिल्ली धमाके में साजिश की तस्वीर साफ होती जा रही है। देखिए 10 नवंबर को दिल्ली के लाल किले के पास कार से धमाका हुआ था। अब तक इस धमाके में 3 किरदार बहुत साफ है। पहला, आतंकी डॉक्टर उमर नबी, जिसने लाल किला मेट्रो स्टेशन के पास में कार से धमाका किया। यह धमाका आत्मघाती हमला था, यह स्पष्ट हो चुका है। अब उमर के 2 मददगार भी गिरफ्तार हुए हैं। पहले मददगार को एनआईए ने दिल्ली से गिरफ्तार किया है, नाम है आमिर राशिद। आमिर राशिद फिलहाल 10 दिन की एनआईए रिमांड पर है। जिस कार में यह धमाका हुआ था वो आमिर के नाम से ही खरीदी गई थी। अब इसमें दूसरा किरदार सामने आता है जासिर बिलाल नाम का। जासिर बिलाल वानी ये उमर के साथ काम कर चुका है। वो उमर को तकनीकी सलाह देता था। सबसे खास बात यह है कि वो ड्रोन बनाने में एक्सपर्ट था। ये 2 किरदार सामने आए हैं। अमित लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। अमित, ड्रोन अटैक को लेकर बार बार सवाल खड़े किए जा रहे हैं। अब ये जो पूरा मामला सामने आया, जानकारी सामने आई है, वानी गिरफ्त में है, आमिर गिरफ्त में है, लेकिन सवाल यही है कि अगर ड्रोन अटैक जिसका प्रयास पहले किया गया जो सफल नहीं हुआ, सफल हो जाता तो कितना नुकसान हो सकता था? देखिए, एक बड़ी प्लानिंग के तहत इस पूरे मॉड्यूल को तैयार किया गया था और सुसाइड बॉम्बर उमर के संपर्क में, करीबी संपर्क में यह दोनों गिरफ्तार किए गए शख्स थे। अब जहां तक जिस शख्स को सोमवार को गिरफ्तार किया गया था वो एक टेक्निकल एक्सपर्ट था और पूरी योजना थी खुफिया सुरक्षा एजेंसियों के मुताबिक कि ड्रोन का एक सामान्य ड्रोन को कामकाजी ड्रोन में परिवर्तित किया जाए, कन्वर्ट किया जाए। मतलब कि उस ड्रोन का पेलोड बढ़ाया जा सके, उसकी क्षमता ज़्यादा हो सके, ऐसी कैपेसिटी का ड्रोन विकसित किया जाए और उसको लॉन्च किया जाए। मतलब कि 10 से 15 किलो का भार उठाने में एक ड्रोन सक्षम होता है, लेकिन उसका पेलोड अब 35 से 40 किलो तक बढ़ाया जाए। यह इस तरीके की तकनीक यह शख्स, गिरफ्तार किया गया शख्स, यह विकसित करने में मदद कर रहा था और बाकायदा उसके बाद उसको लॉन्च करने की भी तैयारी थी। और इन सब चीज़ों को तैयार करने में बाकायदा उसको ऑनलाइन एक कोचिंग मिल रही थी, ऑनलाइन एक सहायता मिल रही थी पिछले 3 महीने से। तो बड़ा प्लान यहाँ पर तैयार हुआ था, लेकिन उन दोनों ड्रोन हमले या रॉकेट हमले से पहले इस शख्स ने जो है अब उमर को मोहरा बनाया और उसको कार बॉम्बे में उसको इस्तेमाल किया। तो बड़ी साजिश थी और एक एक करके ये पूरी जो परतें हैं ये खुल रही हैं। अमित, अब इस पूरा ये जो मामला सामने आया है, इसमें मास्टरमाइंड कौन समझ में आ रहा है? कौन समझ में आ रहा है कि उमर को किसने इस्तेमाल किया, किसके इशारों पे? क्योंकि बीच में ये भी बात सामने आई थी कि विदेश में बैठे किसी आका के इशारे पर ये पूरा काम किया जा रहा है। अभी तक ये तार कहां तक जुड़ते हुए, कहां से कहां तक जाते हुए नजर आ रहे हैं? और देखिए, पूरी तरीके से इसी लाइन पे इन्वेस्टिगेशन है वो आगे बढ़ रही है कि विदेश में बैठे जो हैंडलर से तुर्की में इनके इस मॉड्यूल के एक सदस्य। रोकना चाहूंगी, एक नया वीडियो सामने आ रहा है, एक नया विजुअल सामने आ रहा है जिसमें उमर को देखा जा रहा है। ये दोपहर 2:35 का वीडियो सामने आया है और 10 नवंबर का ही ये वीडियो है। ये आतंकी उमर इसमें दिखाई दे रहा है। इसमें आसफ अली रोड का ये वीडियो बताया जा रहा है। ये वही आसफ अली रोड है जहां पर धमाके से ठीक पहले उमर ने रुककर 10 मिनट नमाज अदा की थी। जिस मस्जिद में नमाज अदा की गई थी, उमर उस रोड पर नजर आ रहा है। ये एक नया फुटेज वहां का सामने आया है। न्यूज़ 18 इंडिया पर एक्सक्लूसिवली ये आप तस्वीरें देख रहे हैं। 10 नवंबर को दोपहर 2:35 का ये वीडियो है। बता दें कि 3:19 पर पार्किंग लॉट में दरियागंज के ये नजर आया है।
आतंकी उमर नबी। उसके पहले का 2:35 का ये वीडियो है जब पूरी ट्रेल दिखाई गई थी उमर की कि कहां से कहां तक 10 तारीख को, यानी कि जिस दिन फरीदाबाद से विस्फोटक बरामद हो रहे थे, 360 ग्राम विस्फोटक बरामद हुआ था। उसके बाद उमर की ट्रेलिंग शुरू हुई थी। उमर ने अपनी गाड़ी निकाली थी, i20 गाड़ी, जिसमें ये विस्फोटक बरामद था, विस्फोटक मौजूद था, और ये गाड़ी लेकर फरीदाबाद से दिल्ली की ओर ये रवाना हुआ था। और इसी बीच आसफ अली रोड पर दोपहर के समय उमर ने 10 मिनट रुक के सजदा किया था, शायद नमाज अदा की थी, लेकिन 10 मिनट वो मस्जिद में रुका था। अब यही आसिफ अली रोड का एक और वीडियो सामने आया है। ये नया वीडियो बताया जा रहा है जिसमें आप देख सकते हैं कि लाल रंग का ई रिक्शा है जिसके पीछे i20 कार नजर आ रही है। ये वही i20 कार है जिसमें आतंकी उमर मौजूद नजर आ रहा है। न्यूज़ 18 इंडिया पर एक्सक्लूसिव ये तस्वीरें आप देख रहे हैं जहां आसिफ अली रोड का ये वीडियो सामने आया है। दोपहर 2:35 का, यानी कि धमाके से करीबन 4 घंटे पहले का ये वीडियो सामने आया आसिफ अली रोड का। आतंकी उमर इसमें नजर आ रहा है। ये वीडियो में साफ देखा जा सकता है सफेद रंग की कार, और 10 तारीख का ये वीडियो है। दोपहर 2:35 का ये CCTV फुटेज आसिफ अली रोड का बताया जा रहा है। लगातार ट्रेलिंग जारी है। जिस कार का ब्लास्ट देखा गया लाल किले के सामने, उस कार को ट्रेल किया जा रहा है। कहां से कहां तक ये कार पहुंची, उसके कई वीडियो सामने आ रहे हैं। आखिर उमर चाहता क्या था? देखिए, कई वीडियो उमर के भी अब सामने आ रहे हैं जिसमें ये तो स्पष्ट हो गया कि ये जो पूरा हमला था ये आत्मघाती हमला था, ये फिदायीन हमला था, और उमर ने जानबूझकर कार में बैठे रहते हुए ये पूरा विस्फोट किया। ये कोई पैनिक अटैक नहीं था। आसिफ अली रोड पर फिदायीन उमर का i20 कार का ये नया वीडियो सामने आया है। वहीं दिल्ली NCR में अल-फलाह ग्रुप से जुड़े कम से कम नहीं तो 25 से ज्यादा ठिकानों पर छापेमारी की गई है, जहां पर अल-फलाह ट्रस्ट और उससे जुड़े लोगों की भूमिका की जांच की जा रही है। वित्तीय अनियमितताओं, शेल कंपनीज और मनी लॉन्ड्रिंग की जांच जारी है। फाइनेंस और एडमिन संभालने वाले प्रमुख अधिकारियों पर कार्रवाई भी की जा रही है। बता दें कि इस पूरे मामले में अब ED के भी द्वारा शिकंजा कसा जा रहा है। अल-फलाह यूनिवर्सिटी, इसको कहां से फंडिंग मिलती थी, क्या ये टेरर मॉड्यूल में शामिल थी? अल-फलाह यूनिवर्सिटी के सभी किरदारों की जांच की जा रही है। 25 से ज्यादा ठिकानों पर छापेमारी की गई है। अल-फलाह ट्रस्ट और उससे जुड़े लोगों की भूमिका की जांच भी की जा रही है। वहीं वित्तीय अनियमितताओं, शेल कंपनीज और मनी लॉन्ड्रिंग की जांच भी जारी है। फाइनेंस और एडमिन संभालने वाले प्रमुख अधिकारियों पर कार्रवाई की जा रही है। दीपक बिष्ट हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। दीपक, 25 से ज्यादा ठिकानों पर छापेमारी जारी है। अब तक क्या अपडेट? देखिए, बिल्कुल सुबह 5:15 के आसपास ED ने कई इलाकों में एक साथ ये छापेमारी की है, जिसमें अल-फलाह यूनिवर्सिटी से रिलेटेड 25 से ज़्यादा ठिकाने हैं जहां पर इस वक्त फंडिंग की यहाँ पर जांच की जा रही है। जिस जगह पर हम हैं ये जामिया ओखला का एरिया है, और यहाँ पर भी आप देखेंगे अभी भी ED की टीमें जो है अंदर छापेमारी करके उन दस्तावेजों की यहाँ पर पड़ताल कर रही है जो वहाँ पर दफ्तर के अंदर से बरामद हुए हैं। साथ ही जो स्टाफ यहाँ पर रहता है या स्टाफ के बारे में पूरी जानकारी जुटाई जा रही है ताकि ये पता लग सके कि अल-फलाह यूनिवर्सिटी को जो फंड रेज होता है वो कहाँ से होता है, किन इलाकों से होता है, किस एरिया से होता है, क्या देश से बाहर से होता है। क्योंकि पिछले कुछ समय में हमने देखा था, एक हफ्ते पहले जिस तरह से छापेमारी JNK पुलिस ने दिल्ली और उसके अलावा फरीदाबाद में की थी, काफ़ी विस्फोटक बरामद हुआ था, और उसमें जो विस्फोटक बरामद हुआ था उसमें कई ऐसे डॉक्टर्स की भूमिका सामने आई थी जो अल-फलाह यूनिवर्सिटी से रिलेटेड रहते हैं। तो इनका लिंक कहीं ना कहीं खंगाला जाएगा, लेकिन शुरुआती जांच ये कि ED कोशिश कर रही है कि इन यूनिवर्सिटी के अंदर किस तरह से फंड आता है और फंडिंग कहाँ से होती, कौन लोग हैं जो इस फंड को करते हैं। तो इसलिए यहाँ पर अभी भी रेड चल रही है। 25 से ज़्यादा ऐसे ठिकाने हैं दिल्ली समेत दूसरी जगह के जहाँ पर इस तरह से छापेमारी लगातार जारी है, और दिन भर कई घंटे हो सकते हैं, क्योंकि सुबह 5 बजे से लगा लीजिए कि 5.5-6 घंटे का समय हो गया है, और अभी भी दस्तावेज या फिर दूसरे जो स्टाफ है उनसे पूछताछ जारी है। अंदर ही अधिकारियों की टीम है। ये बताया जा रहा है कि 2 से 3 गाड़ियों में अधिकारी यहाँ पर बैठकर आए थे, जिसके बाद यहाँ पर लगातार उन दस्तावेजों को खंगाला जा रहा है, जिसमें जो फाउंडर मेंबर है यहाँ के जवाद, उनसे पूछताछ करने के लिए 2 बार हमने देखा था दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच नोटिस भी दे चुकी है। लेकिन क्या जवाद यहाँ पर हैं या नहीं, ये भी अभी कहना मुश्किल होगा, क्योंकि अभी हमें दिखाई नहीं दिए। शाहीन बाग यहाँ से कुछ ही दूरी पर, वहाँ पर भी छापेमारी की गई है उनके घर पर। तो कुल मिला के आज पूरा दिन जो है ED की कार्रवाई में यहाँ पर दिखाई दे रहा है। निश्चित तौर पे दीपक, मैं लौट रही हूँ। इस बीच एक बड़ी